नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर शेयर मार्केट में आपने एक भी ट्रेड नहीं किया है तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, और अगर ट्रेडिंग किया है और नुकसान किया है तब तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि शेयर मार्केट में आखिर जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया है कि 90% लोग इसमें लॉस क्यों करते हैं। तो 90% लोगों के लॉस करने का एक ही रीज़न है कि उनको जल्दी अमीर बनना है। और चलिए, अमीर बनने की चाहत सबकी होती है, पैसा कमाने की चाहत सबकी होती है, लेकिन बिना सीखे, बिना कुछ जाने और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रील्स देख के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो दूसरे की प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट अपने में लगा के और जो है दिखाते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर उनको अपना, जब लोग उनको फॉलो करने लगते हैं तो फिर जो है लोग अपना प्लान बेचने लगते हैं उनको। तो ट्रेडर से ज़्यादा ट्रेनर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जिन्होंने रियल में ट्रेडिंग थोड़ी ही की हो या उसमें लॉस ही किया हो, लेकिन ट्रेनिंग वो भरपूर देते हैं और अपना चैनल सब जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाते हैं, और वो पेड मेंबरशिप और दुनिया भर की चीज़ें चलती हैं। खैर चलिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सीरियस लर्निंग पे बात करेंगे। इन 10 सालों में जो भी हमने सीखा है, जो भी कमाया है, जो भी गंवाया है, उसकी बात करेंगे एक एक करके। मैं कई सारे एपिसोड इसमें बनाऊंगा, और अभी स्टार्टिंग है और पहला एपिसोड मैं बना रहा हूँ, पहला एपिसोड आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैसा लोग खोते क्यों हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि लोग पैसा लगाते क्यों हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर है, किसी ने, मान लीजिए आपको कहीं टीवी पे आपने देख लिया, या अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लिया कि फलाना शेयर आपको लेना है, इसमें आपका जो है एकदम लॉटरी लग जाएगी और ये वो। तो आप उनके कहने पर क्यों पैसा लगा रहे हैं? भाई, आपको क्या नॉलेज है उस शेयर के बारे में, आप क्या जानते हो उसके बारे में? चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने शेयर का नाम सुना है कहीं से, तो अब उस शेयर को हमें किस भाव पर खरीदना है, या खरीदने से पहले अगर आप खरीदते हैं किसी भाव पे, तो ये आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें किस भाव पे निकल जाना है। अगर भाव हमारे अगेंस्ट चलती है तो हमें किस भाव पे निकल जाना है। अगर आप उस शेयर में ट्रेडिंग माइंडसेट से आए हैं तो। अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से आए हैं तो अब इन्वेस्टमेंट का नज़रिया आपका कितने साल का है वो तो एक बड़ी पिक्चर है, फिर बड़ी कहानी है कि ये अच्छा शेयर है, अच्छे भाव पे मिल रहा है, आप उसमें पैसा लगाइए और छोड़ दीजिए लगा के। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, देखिए ट्रेडिंग में कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं है कि आप उसको कितने दिन के लिए आप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को मानते हैं कि 15 दिन से और 1 महीने, यानी 15 दिन से लगा के और 30 दिन तक, ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग 6 महीने, साल भर, है ना, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। तो इस तरह से आप किस माइंडसेट से आते हैं, ये किस माइंडसेट से आप पैसा लगा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं कि कोई भी अच्छा शेयर ले लीजिए, किसी का नाम, किसी शेयर का नाम लेना ठीक नहीं है। चलिए मान लेते हैं कोई XYZ कोई शेयर है। अब ये 100 रुपये पे मान लीजिए आज मिल रहा है आपको। अब आपको कैसे पता होगा कि ये 100 रुपये जो है ये इस समय सस्ता है या महंगा है? क्या पैरामीटर है इसका? भाई कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होगा ना, कि अगर ये 100 रुपये का है तो ये सस्ता है कि महंगा है, आपको कैसे पता चलेगा? अब आपने 100 रुपये लगा दिया, हो सकता है वो बहुत सस्ता हो इस समय तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, हो सकता है ये बिल्कुल पीक पे खड़ा हो तो आपका अच्छा खासा लॉस भी करवा दे। आपने 100 रुपये पे लिया, अब पीक पे आपने ले लिया, अब वो 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, आप बैठे हैं उसमें। तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि आप क्या सोचकर इस शेयर में पैसा लगाएंगे। पहले तो किस शेयर में लगाएंगे, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि जिस शेयर में हम पैसा लगा रहे हैं वो
कौन सी कंपनी है, क्या करती है, आप उसके बारे में कितना जानते हैं, उसके बारे में पढ़िए। अगर आपको उसका बिजनेस पसंद है, बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने की सोचिए। अभी तो सोचिए कि इन्वेस्ट करना है, अब कब करना है दूसरा प्रश्न आता है। पहला क्वेश्चन आ गया, कौन सा शेयर लेना है आपको। इसके बाद आता है कब लेना है, कब लेना है आपको, यानी किस भाव पर लेना है। तीसरा, कितना लेना है। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पे लोग चकमा खा जाते हैं। बहुत अच्छा उनको पता नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है क्या है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया चारों तरफ, तो कभी कभी लालच के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया इसमें, अब फंस गए। अब वो ऊपर जा ही नहीं रहा है, नीचे आ रहा है, और लॉस जब देख रहे हैं तो उसका फिगर बड़ा दिख रहा है, तो उसमें फंसे पड़े हुए हैं। तो ये भी एक इसमें एक फैक्टर है कि कितना लेना है। फिर चौथा आता है कि कब निकलना है। अब कब निकलने में दोनों साइड की बात है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। यानी अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए पे शेयर लिया, 100 रुपए पे आपने 10 शेयर ले लिया। अब इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ये 10 रुपए ऊपर जाएगा, यानी 100 का अगर 110 होगा, तो आपको 100 रुपए का मुनाफा होगा। 100 से 90 आएगा तो 100 रुपए का आपको नुकसान होगा। अब आप इसमें कितना नुकसान देख सकते हैं, कितना नुकसान देखने की आपके अंदर क्षमता है, इसमें आपकी क्वांटिटी वहीं पर डिसाइड होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसे आपको क्या पता कि इसमें ऐसे आप आंख मूंद के नहीं ले सकते कि भाई 100 पे ले लेंगे और 10 रुपए कम पे आएगा तो हम बेच देंगे। हो सकता है कि जब 100 पे आपने खरीदा तो एकदम पीक है, वो ऊपर है, टॉप लग गया है मार्केट का, यानी उस शेयर का टॉप लग गया है, और टॉप पे आपने ले लिया और ये सोच के, ये प्रण करके लिया कि जिस दिन ये 90 आएगा उस दिन हम इसको बेच देंगे। वो अगले दिन 85 पे खुलता है, 90 आता ही नहीं है, 85 रुपीज़ पे वो खुलता है। तो ये देखना है कि अगर हम कोई भी शेयर ले रहे हैं तो जिस भाव पे वो है, क्या वो उसका सही लेवल है, क्या सही भाव है इस समय उसको खरीदने का। तो ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए इसके दो तरीके हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ये सब देख के इस पे जो है लोग निकालते हैं, जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि कोई भी शेयर होता है तो उसका जो है चार्ट बनता है, भाव का चार्ट बनता है, ऊपर नीचे ऐसे चलता है मार्केट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर चला जाएगा या नीचे नीचे चला आएगा, हमेशा वेव्स में चलती है। कोई भी शेयर हो, कोई भी इंडेक्स हो, वेव्स में चलती है। अब आपको चार्ट पढ़ना, अब जैसे चार्ट तो आप देख रहे हैं, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए चार्ट ऐसे बन गया, ऐसे बन रहा है चार्ट। अब इसमें आपको, अब इस चार्ट को मान लीजिए मैंने कहा कि इसको देखिए, और भाव मान लीजिए इस समय यहाँ पे है, इस जगह पे है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब ये सोचना है कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे खरीदें या इसको ऊपर ब्रेकआउट। बहुत लोग ब्रेकआउट पे खरीदवा देते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है जो है प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे बहुत सारे लोग हैं। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने 10 सालों से हूँ, तो मैं सबको लगभग जितने लोग कमेंट्री करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि हाइप क्रिएट कर देते हैं मार्केट में कि बस अब ये ऊपर 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 ही चला जाएगा। लेकिन यहां किसी की बात नहीं सुननी है, यहां सिर्फ आपको चार्ट पे देखना है, चार्ट को पढ़ना है। अब चार्ट को पढ़ना सीखना आपको पहले पड़ेगा। अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि भाई
अगर ये चार्ट बन रहा है तो इसमें हम कहाँ पे लें कि कहाँ पे निकलें, कहाँ पे सही एरिया है यहाँ पे बाइंग करने का। तो अगर मैं ऐसे ही मैंने बनाया था चार्ट, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें जो भी स्विंग्स बने हैं, तो ऐसे ही जब आप चार्ट देखने लगेंगे तो आपको देखते ही अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या इसका सही एरिया है। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कई सारे स्विंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कि भाव यहाँ पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, भले ही वो नीचे गया है वहाँ से, भले ही वो यहाँ इस पॉइंट से नीचे गया है, फिर इस पॉइंट तक आया है, फिर थोड़ा सा नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कुछ रिएक्ट करके फिर नीचे गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कुछ तो है। तो ये तीनों पॉइंट आप मार्क करेंगे चार्ट पे और इसी जोन में बाइंग करने का ट्राई करेंगे, इसी जोन में बाइंग करने का ट्राई करेंगे अगर आपको बाइंग करना है इसमें। तो ऐसे चार्ट की एनालिसिस करके और तब आप किसी भी शेयर में एंट्री लीजिए। और तभी रिस्क रहेगा, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए, फिर से आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, सॉरी, ये चलिए, जैसे अभी मैंने बनाया था चार्ट कि किसी भी शेयर का भाव अगर इस तरह से चार्ट अपना बना रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे स्विंग्स बनाते हुए ऐसे बना रहा है स्विंग्स। अब आप जैसे मान लीजिए भाव यहाँ पे आता है, अभी आप सोच रहे हैं कि हमें कहाँ पे लेना है, तो मैंने जैसे बताया कि आपको ये एरिया सबसे अच्छा है, यहाँ पे आप बाइंग करिए इस जगह पे। जब ये इस भाव का वेट करिए यहाँ तक आने का, अगर ये यहाँ से ऊपर चली जाती है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको एक एक टर्म है मार्केट में, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये छूट गया, इसका आपको छूट ना जाए इसका डर है, तो आप यहीं घुस गए इसमें और पता लगा यहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर गया और फिर फॉल कर गया, तो आप यहाँ खरीद के फंस गए और यहाँ आपका अच्छा खासा लॉस हो गया। और यहाँ आपने लॉस बुक किया और ये एक अच्छा जोन था, तो फिर यहाँ से फिर से रैली स्टार्ट हो गई, फिर आप देख रहे हैं कि देखो हमने निकाल दिया। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से चार्ट पे देख के। हाँ, इसके बाद जब बताने वाला था आपको कि अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, आपने सही जगह एनालिसिस किया, सही एंट्री ली, यहाँ पे ना, यहाँ पर आपने नहीं लिया, वेट किया, भाव यहाँ पे आता है और आपने यहाँ एंट्री ले ली। अब जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं मार्केट वैसा ही चले, ये ऊपर ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। बस ये आपको जब समझ में आएगा, जिस भी स्टेज में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का गेम है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आपने सही जगह पे कम रिस्क पे ट्रेड प्लान किया है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग की ज्यादा रहेगी। जैसे इसी में आप देख लीजिए, यहां पे आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि यहां से अभी इसके पास नीचे आने का स्पेस है, ये हो सकता है यहां से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। लेकिन अगर यहां लिया है तो यहां पे आपको प्राइस का एक सपोर्ट दिख रहा है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाने की, यहां पे प्रोबेबिलिटी कम है। तो आप जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है वहां पे ट्रेड प्लान कीजिए, वहां पे पैसा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगाइए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी विनिंग की। इसके बाद भी आपको एसएल यानी स्टॉप लॉस प्लान करना होता है कि आप कब निकलेंगे इसमें, कब कौन सा लेवल टूटेगा तो आप इसमें निकल जाएंगे। अब देखिए, एक और नुकसान होने का कारण मैं बताता हूं आपको। जनरली जो होता है मार्केट में, जैसे मान लीजिए कोई भी XYZ कोई शेयर है, सपोज 500 रुपये का उन्होंने बाई किया, कोई भी XYZ कोई है, कोई शेयर है, तो उसको मान लीजिए आपने 500 रुपये पे बाई किया। अब मैंने चार्ट पे देखा कि भाई अगर ये 450 आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। इतनी प्लानिंग आपकी हो गई कि भाई 500 पे खरीदा, 450 पे मैं निकल जाऊंगा, और टारगेट आपको 600 और इसके ऊपर के दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात ठीक है। लेकिन जब आप 450 इसका भाव देख लेते हैं, तो फिर आप निकलने के बजाय इसमें एवरेज कर लेते हैं
या तो थोड़ी क्वांटिटी और ले लेते हैं, और या फिर सोचते हैं कि अब गिरने तो जितना गिरना है इसको, और कभी ना कभी तो ऊपर आएगा ही। यह माइंडसेट हो जाता है कि कभी ना कभी तो ऊपर आएगा ही। जैसे यस बैंक में ऐसा खेल हो चुका है, मैंने देखा है। यस बैंक को मैंने अपने सामने गिरते हुए देखा है। 700-800 रुपए का था, फिर इसके बाद जो है टूटते वो जो है 400 का आया, फिर जो है गिरते गिरते 15-5 रुपए का भी मैंने देखा। तो 5 अभी क्या है भाव मैं नहीं जानता, क्योंकि वो जो है ऐसे स्टॉक्स में को देखना भी गुनाह है मार्केट में, कि वो कितने लोगों का पैसा डुबा दिया होगा, सोचिए। एक समय था मेरे ख्याल से वो निफ्टी 50 का भी पार्ट रहा होगा। अभी निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये ऐसे अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा। सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, शेयर्स के भाव क्यों बढ़ते हैं, क्यों घटते हैं, क्या क्या चीज़ें, इंडेक्स क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, ये सब चीज़ें आपसे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था, हाँ, तो यहाँ पे जो ये आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को फॉलो करने हैं, कि अगर यहाँ पे मेरा लेवल ब्रेक हो रहा है तो मुझे निकल जाना है। हाँ, अगर ये फिर से लेवल इस लेवल के ऊपर आ जाता है, आपके 500 के ऊपर आ जाता है, तो एक बार फिर से आप एंट्री ले लीजिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। लेकिन एक बार आपका लेवल टूट गया तो आप यहाँ से बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि ये कहाँ तक गिरेगा आप इसको नहीं जानते हैं। तो लॉस का एक ये कारण है। दूसरा जो और मैंने देखा है जनरली, कि बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में लोग जो मार्केट का सबसे डिफ़िकल्ट गेम है, या डिफ़िकल्ट गेम ना कहिए, डिफ़िकल्ट काम है, तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग इस शेयर मार्केट का सबसे डिफ़िकल्ट काम है। आप और रिटेल क्या करते हैं, यानी जो बिगिनर हैं वो क्या करते हैं कि सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है वो सबसे पहले शुरू कर देते हैं करना, और वहीं पे लॉस करके और मार्केट को गाली दे के चले जाते हैं। और एक बात बताऊं आपको, चले भी नहीं जाते हैं, वो उसमें घुसे रहते हैं, क्योंकि मार्केट में घुसना आसान है, निकलना बहुत ही कठिन है। अगर आप ट्रेडिंग में आ गए, ट्रेडिंग करने लगे, तो आप उससे जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। जब तक आपकी पूरी कैपिटल ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपके पास कोई जो है दूसरा आपके पास विकल्प नहीं बचेगा, तब तक आप ट्रेडिंग से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अगर इसमें जाना है तो सबसे पहले इसको पहले पूरी तरीके से सीख लीजिए, फिर इसमें जाइए, तो आपके नुकसान होने के चांस कम रहेंगे। और धीरे धीरे आप कम नुकसान अगर करेंगे, देखिए मार्केट में एक आपको बताऊं, इसमें जो है स्टेप इसका ये होता है कि आप सबसे पहले जब आप वीडियो गेम खेलते हैं तो क्या होता है, पहले लेवल 1 आता है, फिर लेवल 2 आता है, लेवल 3 आता है, लेवल 4 आता है। तो क्या है ये, सबसे पहले इजी आता है, फिर इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट। तो ऐसे जो अब आप समझ लीजिए कि सबसे लास्ट का लेवल है वो है ऑप्शन, और उसमें भी ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग तो एक बार आपको थोड़ा सा एज देता है, थोड़ा सा आपको मौका देता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग आपको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और उसका भी कारण मैं चर्चा करूंगा वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ किया है। ऑप्शन बाइंग भी किया है, सेलिंग भी किया है, फ्यूचर भी किया है, स्टॉक ट्रेडिंग भी किया है, तो सब कुछ बताऊंगा। आप बस आपको एक काम करना है, देखिए वीडियो में अगर कुछ बताने में या कुछ बोलने में अगर गलती होती है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी चैनल मेरा नया है। और चीज़ें लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको, जो अपना अनुभव है वो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो एकदम जेन्युइन आपको मिलेगा, वो एक्सपीरियंस आपको जेन्युइन मिलेगा, क्योंकि मैं रियल चीज़ों को मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, और मैं बताऊंगा एक एक करके। तो आपने अंत तक मेरा जो वीडियो देखा धैर्यपूर्वक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं और इसके आगे के लेवल की चर्चा करूँगा, कि आपको चार्ट कैसे, अगले एपिसोड में हम लोग चार्ट पे चल के देखेंगे कि चार्ट को कैसे रीड आपको करना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।